खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे हैं, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग और तमाम चिकित्सा अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। पूरे प्रदेश में 137 कोविड पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें से राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80 हो गई है। इस बीच इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर एनडीटीवी ने एसएमएस अस्पताल से लगे ऑक्सीजन प्लांट को लेकर रियलिटी चेक किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए आप। अभी वर्तमान में हमारे अस्पताल में 20 KL के 3 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कार्यरत हैं, जो आने वाली किसी भी इमरजेंसी में या ऐसा कोई जब आवश्यकता अधिक हो उसके लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है। उसके अलावा हमारे पास 2 बैकअप के लिए हैं, जिसमें से एक सिलेंडर्स हमारे पास हैं। सिलेंडर्स अभी रेडिली अवेलेबल रहते हैं, ये बैकअप है। इसके अलावा जब लास्ट कोविड आया था तो एसएमएस अस्पताल में विभिन्न संस्थाओं द्वारा पीएसए प्लांट, जो प्रेशर स्विंग प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, वो हैं। वो वर्तमान में अभी हमारे पास 3 वर्किंग में हैं, बाकी 9 अभी काम नहीं कर रहे हैं। उन 9 में से जो अच्छी कैपेसिटी के डीआरडीओ से जो आए थे वो एक्चुअली बांगड़ के साइड में लगे हुए थे, तो वहाँ पर आईपीडी का काम चालू हो रहा था, इसलिए उनको हमने बंद करना पड़ा था। बाकी वह भी अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े अच्छे वाले हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर आईपीडी का काम चल रहा था इसलिए उसको बंद कर दिए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोविड के मामलों को लेकर अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं बात की जाए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की, तो वहां पर जो कोविड महामारी के दौरान जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे वो अब धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों के अंदर दिखाएं तो ये प्रदेश के सबसे बड़े स्वाभिमान सिंह अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की वो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर लगाया तो गया है, लेकिन ये ऑक्सीजन के जो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट होता है इसके लिए ये लगाया गया था मरीजों की सुविधाओं के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये लंबे समय से बंद पड़ा है और इसी के कारण जो है ये धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे प्लांट की, तो इस प्लांट की कॉस्ट बताई जाती है लगभग 70 लाख के करीब जो है इस प्लांट की कॉस्ट बताई जाती है। और जो कोविड महामारी आई थी उस दरमियान कई भामाशाहों और अन्य जो कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से जो है इस तरीके के प्लांट प्रदेश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगाए गए थे, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो, और इसीलिए ये प्लांट है ये अलग अलग अस्पतालों के अंदर लगाए गए थे। लेकिन अब स्थिति इस तरीके की बन चुकी है कि ये प्लांट जो है लंबे समय से बंद पड़े हैं और इनके रख रखाव नहीं होने के कारण धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के अंदर ये एक तस्वीर केवल एक सरकारी अस्पताल की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य अस्पतालों की, चाहे कांवटिया अस्पताल हो या जनाना अस्पताल हो या फिर आप देखेंगे प्रदेश के अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों की, तो वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। लिहाजा अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ कोविड महामारी लगातार फैलती हुई नजर आ रही है, तो वहां पर ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए गए हैं उनके रखरखाव और जो कह सकते हैं कि उनको सुचारू रूप से जो है चालू करने के लिए जो है यहाँ पर उम्मीद है लोगों को, आम मरीजों को, कि किस तरीके से ये ऑक्सीजन प्लांट चालू होते हैं, जिससे क्या है ऑक्सीजन की जो कमी है आती है उस कमी को दूर किया जा सके। लिहाजा इन ऑक्सीजन प्लांट की अगर बात की जाए तो इन ऑक्सीजन प्लांट को लेकर क्या राज्य सरकार या फिर जो कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग क्या इनके रखरखाव के लिए या फिर जल्द ही कोई कदम उठाएगा या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अस्पताल में 6 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो चालू स्थिति में हैं और हर प्लांट से 24 घंटे की करीब 90 लीटर ऑक्सीजन तैयार हो रही है। इसके अलावा अस्पताल में 200 से अधिक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी उपलब्ध हैं जो आपात स्थिति में उपयोग किए जा सकते हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारियों का दावा है कि वो 1000 मरीजों को आसानी से ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो उसके लिए दवाई और ऑक्सीजन जरूरी है। बात कोरोना महामारी की जाए तो उस समय ऑक्सीजन की काफी कमी देखी गई थी, जिसके चलते कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। मैं भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में मौजूद हूं, जहां करीब 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। एक जनाना अस्पताल में लगा हुआ है। यहाँ की क्या स्थिति है आइए जान लेते हैं।
यहाँ के जो पीएमओ है उनसे। लेकिन फिलहाल मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए ऑक्सीजन प्लांट है और इसके अंदर ऑक्सीजन बनाने का काम है वो चल रहा है। देखिए मेरे जो सहयोगी हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आरबीएम अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट है और ऑक्सीजन प्लांट आप देख रहे हैं तस्वीर। यहाँ लगातार जो ऑक्सीजन है वो बन रही है। बताया जा रहा है कि इसकी जो क्षमता है 24 घंटे में 90 लीटर ऑक्सीजन ये बनाती है। और भरतपुर की अगर बात की जाए कोई भी अगर बीमारी आती है उसके लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। और रिजर्व में इन लोगों ने काफी जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर है वो भी रख रखे हैं। अगर गलती से ऑक्सीजन प्लांट भी काम नहीं करता है तो इनके पास में 200 के आसपास गैस सिलेंडर है जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए काफी है। लगातार ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ बन रही है। पीएमओ डॉक्टर नगेंद्र भदौरिया ने बताया कि कोई भी बीमारी हो या कोरोना हो उसे देखते हुए उनके पास में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। 5 आरबीएम अस्पताल में है, 1 जनाना अस्पताल में है जहां ऑक्सीजन प्लांट है वो वहां ऑक्सीजन बनाई जा रही है और 24 घंटे है वो ऑक्सीजन बनाने का काम चल रहा है। जानकारी के अनुसार 1000 अगर मरीज भी यहाँ पहुंचते हैं तो उनके लिए ऑक्सीजन आसानी से सप्लाई की जाएगी। बीमारियों को देखते हुए या किसी भी महामारी को देखते हुए इनके पास में 200 गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा भी है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललित कुशवाहा। तो देश भर में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। राजस्थान में जयपुर के बाद जोधपुर में भी कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी कोरोना की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। वहीं जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संदीप अरोड़ा ने भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब चिकित्सा विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोरोना के मामलों से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। रिपोर्ट देखिए। चालू कंडीशन में फिलहाल जो है वो पाया जा रहा है और देख सकते हैं पूरे अस्पताल परिसर में जो है इसी प्लांट से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है। और जो कोविड के बाद जो रिजर्व किए गए हैं उसके लिए भी जो है ऑक्सीजन जो है इसी प्लांट से जो है वो जाती है, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पर ना सिर्फ जोधपुर बल्कि संभाग भर से जो मरीज हैं वो जो है वो आते हैं। और हम जो है ऑक्सीजन के जो सिलेंडर जहाँ स्टोर किए जाते हैं वहाँ भी देखेंगे कि किस प्रकार की जो व्यवस्थाएँ जो हैं वो यहाँ अमल की जा रही है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ में जो है वो अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर करणी प्रताप सिंह जी भी हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसी अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं संदीप अरोड़ा जी वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, किस प्रकार की तैयारियां जो है वो की गई है? देखिए, हमने अब हमारे स्तर पे जो भी सुविधाएं हैं सारी तैयारी कर रखी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो पीएसए प्लांट हैं, लिक्विड एलएमओ प्लांट हैं, वो सब उपलब्ध हैं, वो वर्किंग कंडीशन में हैं। दो हमारे लिक्विड एलएमओ प्लांट और 5 पीएसए प्लांट, ये सारे वर्किंग में कंडीशन में। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है। हमने पर्याप्त मात्रा में सामान्य बेड और आईसीयू बेड्स हमने रिज़र्व कर रखे हैं। जो नियमित सैंपलिंग है वो हमारे यहाँ जारी है। अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसको नियमित उपचार हमारे यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने विस्तार से बताया और आप देख सकते हैं पूरे अस्पताल परिसर में जो है वो यहीं से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जहां एक जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, इसके अलावा 4 अन्य प्लांट है। वहीं जो सिलेंडर है उनके लिए भी जो है पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो अस्पताल प्रशासन तरफ से की गई है, क्योंकि जो है वो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण जो है यहाँ मरीज अत्यधिक आते हैं। और जिस प्रकार से अब वर्तमान में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, हालांकि चिंता की बात नहीं है, सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। लेकिन कह सकते हैं जो अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर विकास राज पुरोहित, इसके अलावा जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है खंडितान जी, वो लगातार जो है वो स्वयं जो है मौके पर पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कह सकते हैं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में कोविड को लेकर जो है वो तैयारियां भी जो है वो लगभग माकूल पाई गई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो कोविड की वापसी के आसार देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की एमसीएच बिल्डिंग को दोबारा कोरोना मरीजों के लिए सक्रिय कर दिया गया है। एनडीटीवी की टीम ने पीबीएम अस्पताल में कोविड के तमाम इंतजामों का जायजा लिया, जहां कोविड को देखते हुए खास तैयारियां की गई हैं। इसके तहत 20 बेड का विशेष आईसीयू वार्ड और 100 बेड का सामान्य कोविड वार्ड तैयार किया गया है। ऑक्सीजन के प्लांट्स भी रेडी किए गए हैं। देखिए, आप चाहे ओमिक्रॉन की बात करें चाहे थर्ड वेव की बात करें तो उस टाइम इतनी सीवियरिटी नहीं रही थी, डेथ्स भी बहुत कम हुई थी।
और बीमारी की जो सीवियरिटी थी वो भी इतनी नहीं रही थी, और बीच में भी छुटपुट केसेस आते रहे थे, लेकिन पिछले 5 महीने से हमारे यहाँ पे कोई भी जांच में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। लेकिन जो कि आप देख रहे हैं कि खबरों में आ रहा है कि सब जगह पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी शुरुआत हो गई है, तो उसको देखते हुए हमने इंतजाम शुरू कर दिए हैं अपने करने। सबसे पहले तो हमने बेड्स की व्यवस्था की है। हमारा जो MCH हॉस्पिटल है वहाँ पे 100 बेड का एक जनरल वार्ड हमने तैयार कर लिया है, जिसमें कि ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो जब आपने देखा था सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत रहती है, तो इसमें ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास हैं 100। दूसरा, हमने इसमें जो ICU हमारा तैयार कर लिया है, 20 बेड का एक बहुत ही बेहतरीन ICU, जिसमें सभी बेड पे वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। अब जो हमारे अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की बात है, वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे आ रहे हैं, आपूर्ति पूरी हो रही है, और जो हमारे ऑक्सीजन के जो खुद के प्लांट्स लगे हुए हैं वो भी इस वक्त चालू हैं। तो ऑक्सीजन की इस वक्त कोई भी कहीं भी कमी नहीं है। हाँ, पेशेंट हमारे पास जो आ रहे हैं वो सारे कोविड के ना होकर और बहुत अन्य डिजीज़ के आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन जितने भी पेशेंट्स की भरमार है सबका निरंतर पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था के हिसाब से किया जा रहा है। यहाँ कितना स्टाफ लगाया गया है? अभी क्योंकि हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं है, इसलिए नॉमिनली है टोटल 12 का स्टाफ है राउंड द क्लॉक। पर अगर पेशेंट आए, नंबर बढ़े, तो सारा कुछ डाइवर्ट इधर कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक स्टाफ है। पर अभी जिस तरह के जो वेरिएंट आ रहे हैं, उसके जो साइन सिम्टम आ रहे हैं, उनकी जो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी आ रही है, उससे मैं आपके थ्रू ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसी तरह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल वेरिएंट है, ये जुकाम की तरह है, कोई खास बात नहीं है। इसमें तो सावधानी बरतें, जो रेस्पिरेटरी जितनी भी अवेयरनेस है वो बरतें, और एज सुन एज सर्दी जुकाम हो डॉक्टर से सलाह लें। तो बहरहाल हम बता रहे हैं कि कोविड से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम यहाँ किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन प्लांट है। ये यहाँ से ऑक्सीजन जो कोविड का वार्ड बनाया गया है वहाँ के लिए ये प्लांट स्पेशली बनाया गया है। यहाँ ऑक्सीजन तैयार होती है और 24 आवर्स यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सकती है। और यहाँ अच्छा स्टाफ भी यहाँ आया हुआ है, डॉक्टर साहब हैं, सुपरिटेंडेंट भी मौजूद हैं, यहाँ डॉक्टर सिरोही मौजूद हैं, डॉक्टर तंवर मौजूद हैं, और प्लांट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दोनों यहाँ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर तंवर और डॉक्टर सिरोही। ये आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन प्लांट है और ये स्पेशली कोविड वार्ड के लिए ये सारे प्लांट बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर बेहतरीन इंतजाम यहाँ किए गए हैं। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये भी है, यहाँ से भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अजमेर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर अस्पताल प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बढ़ते केस के मद्देनजर ऑक्सीजन की उपलब्धता, पर्याप्त संख्या में बेड और दवाइयों को लेकर पुख्ता तैयारियां नजर आ रही हैं। हमारे संवाददाता पहुंचे अजमेर के ऑक्सीजन प्लांट पर, जहां उन्होंने इस बात की जानकारी जुटाई है कि क्या पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं। यहां पर अस्पताल अधीक्षक और डॉक्टर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए नजर आए।